हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी। इससे पहले की वीडियो में हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ लिया था, जहां पर हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखी थी, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था एंड वहां पर उनके एसआई यूनिट्स देखे थे। तो आज हम इनका देखने वाले हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कैसे होते हैं, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने पे विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि टेम्परेचर जो है ये किससे रिलेटेड होता है। टेम्परेचर रिलेटेड होता है काइनेटिक एनर्जी से। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं। दूर दूर भागने के कारण क्या होता है, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से उनकी जो फ्लूइडिटी होती है, यानी कि फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही फ्लो करने की टेंडेंसी उनकी इंक्रीज हुई, इसका मतलब होता है कि विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो आपकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करती है, एंड अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो विस्कोसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, हेंस द लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग फास्टर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जो होती है वो इंक्रीज करती है लिक्विड की, इसीलिए लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है, फास्ट फ्लो करता है। ठीक है, यानी कि बहता बहुत ही फास्ट है। इन अदर वर्ड द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहने का अर्थ है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज करती है। इट हैज बीन फाउंड दैट द डिक्रीज बाय 2% इन राइजेस ऑफ ईच डिग्री सेल्सियस फॉर राइज इन टेम्परेचर। कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे आप डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो यहाँ पर 2% जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पे यहाँ पर 2% जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर हम समझेंगे एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, आर्हेनियस के द्वारा जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन से रिलेट करेंगे हम विस्कोसिटी और टेम्परेचर को। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होता है वो होता है n इज इक्वल टू ए, ई का पावर होता है b बाई आर टी, जहाँ पर a जो दिख रहा है आपको और b जो दिख रहा है ये कांस्टेंट होते हैं। ये वाला a एंड ऊपर का जो b है ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। ये e का मतलब समझते होंगे, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये जो r दिख रहा है आपको ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या फिर 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी। फिर T का मतलब जो है यहाँ पर ये टेम्परेचर होता है, एंड N जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, और वो भी लॉग कैसा होना चाहिए, नेचुरल लॉग होना चाहिए। तो नेचुरल लॉग को हम लोग किस में लिखते हैं, ln में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ln n एंड यहाँ पर भी हो जाएगा ln e टू दी पावर v बाई आर टी। अब आप लॉग के बारे में जानते होंगे, अगर लॉग में कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्लस में, अगर कोई भी चीज डिवाइड में होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है माइनस में। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है a और e, जो कि दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो आप देखोगे क्या, ये हो गया ln a एंड यहाँ से ये हो जाएगा ln e टू दी पावर b बाई आर टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर और एक चीज आता है, ये होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में जब भी आप इसका लॉग लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, तो ये जो पावर वाली चीजें होती है ना वो आगे हो जाती है, एंड एक्सपोनेंशियल यहीं पर रह जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को कन्वर्ट करने पे क्या आता है, ये जो b बाई आर टी है ये आगे आ जाता है एंड ये पीछे रह जाता है आपका ln e। एक्सपोनेंशियल का लॉग लेगे तो वो 1 आ जाता है। ठीक है, वो मतलब कि वो हट जाता है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, log n इज इक्वल टू log a प्लस b बाई आर टी। अब हमें क्या करना है, ये जो log a है, नेचुरल log a है, इसे लेकर के जाएंगे हम इधर, यानी कि इक्वल के इधर जैसे ही जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log n माइनस log a इज इक्वल टू बी आर टी। अब यहाँ पर देखो, इसके पास भी log है, इसके पास भी log है, और दोनों के दोनों माइनस में है, तो क्या होगा, n बाई a हो जाएगा, क्योंकि log की ये प्रॉपर्टी होती है, माइनस में होगा तो डिवाइड में हो जाता है एंड प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। यहाँ पर n जो है वो ऊपर आ जाएगा एंड a जो है ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से कुछ, एंड इधर बच गया आपके पास b बाई आर टी। अब देखो, ये जो नेचुरल लॉग होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉग के बराबर होता है। लॉग का बेस 10 के बराबर होता है, जो कि हम एक्चुअल लॉग जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग नहीं है ये। तो ये जो नेचुरल लॉग है इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग n बाई a इज इक्वल टू b बाई आर टी। यहाँ पर कहीं कहीं आप 10 भी लिखा हुआ देखोगे तो दोनों चीजें सेम होती है। ठीक है, तो यानी कि एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या आई, log n बाई a इज इक्वल टू b बाई 2.303 आर टी। ठीक है, क्योंकि ये जो 2.303 है इसको हम लेकर के जाएंगे यहाँ पर, तो ये इंटू में है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन मेन है एंड ये इक्वेशन मेन है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर बॉक्स में भी बना दिया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये जो इक्वेशन देखा हमने, टेम्परेचर डिपेंडेंस, जब भी पूछा जाएगा हमको विस्कोसिटी का तो ये इक्वेशन को हमें निकाल करके दिखाना है। एंड यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि इंक्रीज करने पे टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू। इससे पहले आप विस्कोसिटी की वीडियो को जरूर विजिट कर लेना।